चैनल एग्ज़ाम स्टडी। बिहार में संविदा कर्मी की नियमित नियुक्ति के लाभ देने के लिए 25 अंक की अधिमान्य बारे में बात किया गया है। इसमें कहा गया है प्रत्येक वर्ष 5 अंक मिलेगा। 5 अंक मिलेगा कैसे, जो समझ लीजिए इसमें, ठीक है। मुख्य बिंदु, वेटेज कवर, जो संविदा कर्मी को नियमित नियुक्ति के लिए 25 अंक का वेटेज मिलेगा, ठीक है। प्रति वर्ष अंक का वेटेज जो है प्रति वर्ष 5 वर्ष के 5 नंबर के हिसाब से मिलेगा। उम्र की छूट, कार्य अनुभव के आधार पर उम्र सीमा में भी लाभ मिलेगा। देखिए, उम्र के भी लाभ लेंगे वो कार्य सीमा के कारण, और 5 नंबर भी ज़्यादा लेंगे प्रत्येक वर्ष। लाभ की शर्त क्या है, यह लाभ उसी पद पर नियुक्ति के समय मिलेगा जिस पद पर संविदा में के तहत कार्य किया गया हो। मतलब समझिए आप, जैसे एएसओ के पोस्ट की बहाली निकला है। हालांकि एएसओ को तो बहुत ही ख़राब स्थिति ये रहा कि सीट बढ़ने के बाद भी ईबीसी वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। सीट बढ़ने के बाद भी ईबीसी को सीट और घट गया। 41 सीट है, उसमें से 16 महिला है। करे क्या, फॉर्म भराने से पहले कहता तो फॉर्म भरता ही नहीं ये लोग, लेकिन फॉर्म भी ये लोग भर दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि सर हम करें तो करें क्या, ईबीसी का सीट कम हो गया है और बाकी का ठीक है। SC ST वाला बढ़ गया है। अब ये हुआ कैसे, जो मैं बता दूं। मेरे अंदाज देखिए, मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि देखिए, पहले जो थे, जो भी इसमें कर्मचारी जो था ईबीसी का कर्मचारी, ताती तत्वा है ना, ताती तत्वा को SC में काउंट कर दिया गया था, ठीक है। जब इस CGL 3 आया था तो SC से रिजल्ट लेके चले गए, ठीक। SC से रिजल्ट लेके जब चले जाते हैं, अब क्या होता है, डिपार्टमेंट इसको चेंज करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये तो लायक नहीं है उसका, ठीक है। तो लायक नहीं है तो फिर इसको वापस से ईबीसी में लाया जाता है। जब वापस में ईबीसी में लाया जाता था, जो चेंज होके गए थे डिपार्टमेंट में, तो उन लोग SC में थे, और SC वाले लोग सब उठ के कहाँ चले गए, ईबीसी में। ताती तत्वा का लोग चले गए। अब SC का सीट तो बहुत ज़्यादा खाली हो गया, ईबीसी वाला ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट से भर गया। और रोस्टर जब क्लियर होने जाएगा, पूछेगा आप कौन सा हो, तो कह देगा वो ईबीसी में है। क्यों? क्योंकि आप तो ईबीसी बन गए आप नया वाला में। तो इसीलिए 41 सीट, इसका 46 सीट या 47 सीट बन पाया ईबीसी का। SC वाले जो है उसको बहुत कम बन पाया सीट। इस बार SC का देखिएगा कटअप बहुत नीचे जाएगा, ईबीसी का कटअप जो जनरल से ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो, ये बात तो समझ गए। तो ये तो हो गया उसका। अब उसमें भी क्या कर दिए हैं कि 5 नंबर। तो अब देखिए क्या है, इससे ऊपर क्या है, 5 नंबर के अधिमान्य दे दिया गया। 5 नंबर किसको मिलेगा, 1 वर्ष काम करेंगे उसको उम्र की भी छूट मिलेगी, 5 नंबर भी मिलेगी, और पहले से पैसा भी कमाते रहेंगे वो। समझ लीजिए कितना बड़ा दिक्कत है यार। और जो बच्चा फ्रेशर है वो तो पहले से पैसा नहीं कमा रहा है, उसको तो मेंटल प्रेशर पैसा का अलग से, शादी विवाह नहीं हुआ उसका अलग प्रेशर है। जो अधिमान्य से काम कर रहे हैं आप लोग, जो संविदा पर है, उसका तो शादी तो हो ही जाएगा, क्योंकि देखेगा हाँ नौकरी कर रहा है, संविदा पर यहाँ कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको अब 5 नंबर देके, उम्र में छूट देके, शादियों हो गया, पैसों देके, और उसको आप लाभ दे रहे हैं। इस संविदा कर्मी नियुक्त कैसे होता है, ये बात समझिए। संविदा कर्मी का कोई ऐसा तो नहीं है कि आप नोटिफिकेशन निकालें कि संविदा पर रहेगा जी 3 साल उस पर काम करेंगे। कहीं कहीं निकाला जाता है, कहीं से तो चुपके से निकल जाता है और भर्ती भी हो जाता है। जैसे कि एएसओ में जनवरी में भर्ती हो गया है बहुत सारा, उसी को 5 नंबर देके हम लोग बढ़ाएंगे। 5 नंबर देखिए मिलेगा कैसे, 100 में 5 नंबर मिलेगा, मतलब 600 का क्वेश्चन है तो 600 में 5 नंबर दे दीजिए इसको। 600 गुने कितना, 5, 30 नंबर इसको मिल जाएगा। 600 का क्वेश्चन है, 1 साल काम करेगा तो। यदि जो लड़का 5 साल काम किया हुआ है तो 150 नंबर का ऐसे ही वेटेज लेके चला जाएगा, समझे। ये लाभ, इसी के लिए लोग को ये लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। अब लाभ किनको मिलेगा, जो एएसओ की बहाली निकला है, एएसओ के पद पे ही संविदा पर है तो उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एएसओ में बहाली निकला है और वो काम कर रहे हैं बिजली विभाग में संविदा पर, आके कहेंगे हम नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सबसे भ्रम से दूर रहिए। खतरा तो है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। एएसओ में काम कितना कर रहे हैं तो पता चला है कि 150-200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझिए जिसमें 1500 का सीट है उसमें 150-200 कर्मचारी वही निकल जाते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा, है ना। नियम शर्तें देखिए लागू है। नियम शर्तें क्या कहता है, नियम शर्तें वही कहता है जो लिखा हुआ है। यह नियम बिहार में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी को लागू होगा। इसके संविदा शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी शामिल हो जाएंगे। देखिए, संविदा शिक्षक जो हैं उनको, अन्य कर्मचारी हैं वो सब शामिल हो जाएंगे, समझे। पात्रता देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में सभी विभागों को मार्गदर्शन भेज चुका है। काम कैसे करता है, जो इसके लिए काम ऐसे करता है, जब संविदा कर्मी किसी नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करता है तो उसे अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाता है।
उदाहरण के लिए यदि किसी संविदा कर्मी 5 वर्ष तक काम किया है तो 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से 25 अंक मिलेगा। अधिमान्य है, आप समझिए, ये इतना नहीं समझिए, अब 25 अंक ही नहीं है, 25 अंक मिलेगा प्रत्येक 100 नंबर के हिसाब से। तो 600 का क्वेश्चन है तो ऐसा ही मान लीजिए 6 25 हो जाएगा, 25 छक्का 150, समझे। यदि जो 200 नंबर का क्वेश्चन है तब 25 दूना 50। मतलब ये हुआ कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो और आप लेके आते हो 400 नंबर, राइट, और एक जो संविदा वाला है वो भी 400 नंबर लाएगा। अनुभव देखिए, संविदा वाला 400 नंबर नहीं ला पाएगा, ये ठीक है, क्योंकि उसको कर्मचारी पहले से काम कर रहा है, तो संविदा वाला का पैसा मिल रहा है तो वहाँ टाइम भी दे रहा है, तो टाइम में उसको पढ़ने कम मिलता है। लेकिन आप ये भी समझो कि जो मेंटल प्रेशर नहीं है उसके पास पैसा का, उसका पढ़ाई, या जिसको मेंटल प्रेशर डेली है कि कल हमको खाना के लिए कहाँ से लाना है, ट्यूशन की फीस कहाँ से लाना है, तो उसका प्रेशर, तो दोनों मिला दिया जाए तो देख लिया जाए कि वैसा तो इसका ही ज़्यादा बेचारा का पड़ जाता है जो फ्रेशर है ना। और एक बात और समझिए इसमें कि क्या होता है कि जैसे देखो, अब इनका कहना है कि अब हम ऐसा किए हैं कि वो हमसे पहले काम कर रहा है, अनुभव हम उसको मिल गया है, तो अनुभव मिल गया है तो अनुभव लेने में इन लोग को भी समय थोड़ी लगेगा, इसको भी रख लो। या तो आप ऐसे करो कि संविदा कर्मी के अलग से सीट निकाल दो कि भाई इसको 25 सीट मिलेगा, इसमें जितना ही कुटाई पिटाई जैसे जितना कटअप जाए उसका जाएगा, निकाल दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब में से दे दिए हैं, कह दिए हैं कि जितना भरेगा। जैसे इंजीनियर वाला हम देखिए, जो जूनियर इंजीनियर का है बिहार का, हालत ख़राब है बेचारा का, आंदोलन किया, मारपीट हुआ, भाग आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सरकार जब सामान्य प्रशासन विभाग निकाली है तो बिना सरकार के इशारे पर थोड़ी निकाली होगी, सरकार कही होगी कि निकालिए ऐसे संविदा पे, क्योंकि हमारा कुछ आदमी है नहीं एडजस्ट हो रहा है। अब देखिए, इसको देखेंगे तो आप लोग का लगेगा कि गलत कह रहा है लड़का, सही कह रहा है, लेकिन जो मुझे लगा मैं कह दिया हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है कि पहले तो एक ईबीसी की सीट कम कर दी हो, दूसरा आप कर दियो संविदा कर्मी को लेके आओगे तो निकाले का है वैकेंसी भाई, आप 1500 मत निकालो यार। अब समझो 400 नंबर ये भी लेके आया और 400 नंबर लेके आता है संविदा कर्मी। अब इसको 150 नंबर अलग से दे दिया गया है ना, तो इसका हो गया कितना, 550 नंबर। इसको कोई रोक सकता है सिलेक्शन होने से? नहीं, कोई नहीं, ब्रह्मा आके भी नहीं रोक सकता, 550 हो गया तो। लेकिन ये लड़का को तो कुछ मिला नहीं, इसको कोई पास कर सकता है 400 नंबर में जी? नहीं, ब्रह्मा जी भी आके हाथ पकड़ के खींच देंगे पट्टी, तो नहीं पास हो पाएगा ये। काहे कि इसको नंबर 150 नहीं मिला है, समझे, ये बात समझिए। एक और 75% 75% तो 25% वाली बात है, तो 70-75 के बारे में समझ लीजिए। देखिए, कुल नंबर आप लेके आए, 600 का मार्क है, 75 पर आपको काउंटिंग किया जाएगा, 75 पर भी इसको भी काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। एक ही बात है, नंबर के अंतर पड़ता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका भी नंबर कमेगा तो उसका भी कमेगा, उसको लेकिन आगे बढ़ जाएगा नंबर थोड़ा सा, आपका नहीं बढ़ पाएगा आगे, समझे। तो यही संविदा वाला के यही दिक्कत है। संविदा कर्मी से हमको कोई अथी नहीं है कि संविदा कर्मी हैं, आप नियुक्त हो गए हैं तो नियुक्त हो गए, अच्छी बात है भैया, लेकिन आप नियुक्त होके आप ऐसा मत किया करो ना, आप पैसा भी लिए हो, सरकार में काम भी किए हो। अब जो जैसे एएसओ के पोस्ट पर है तो कहीं भी कहते होंगे तो हम यहाँ काम करते हैं सचिवालय में, और उससे भी घूस घास भी लेते होगे। तुम संविदा हो तो तुमको क्या भरोसा, तुमको तो खुल के घूस लेता है संविदा वाला सब। हमारे यहाँ देखे नहीं, जो नियुक्त किया गया है विकास मित्रा, पूरा पैसा लेता है, उसको कहता है कि तो कहता है हटा देगा, इस तरह से बात चलती है, समझे। तो यही सब बात है, और क्या कहें, हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, सरकार के इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, या तो ऐसा कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इससे अवगत कराइए कि देखिए हमारा कितना नुकसान है सर, इसलिए हमारा भी ध्यान रखिए, ध्यान रखते हुए काम कीजिए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, और जो सक्षम कर्मचारी हैं उन लोग से कहेंगे कि श्रीमान इस बात पे ध्यान दीजिए। फ्रेशर कैंडिडेट का शादी नहीं हो रहा है नौकरी के चक्कर में, और उसको तो हो गया है, नहीं तो हम ही लोग का संविदा पर रख लीजिए, कहिए कि संविदा के 5000 वैकेंसी आए, सब संविदा पर आ जाओ जी, उसमें तैयार हैं सर। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।